अफगानिस्तान और तालिबान की घटनाओं में तो हम उलझे रहे, लेकिन इस बीच भारत में मोदी जी के कार्यकाल और उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर भी एक बड़ा सर्वे हुआ। 15,000 लोगों का सैंपल सर्वे एक बड़े मीडिया हाउस ने किया। बड़े दिलचस्प नतीजे आए हैं, बताऊंगा। अफगानिस्तान की घटनाओं को लेकर भारत में फिर से हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है और सत्ता पर आसीन कुछ लोग यही चाहते भी हैं, क्योंकि ये उनकी जानी पहचानी पिच है जिस पर वो अक्सर टॉस भी जीतते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और जब दूसरे पक्ष के लोग खेलने की बारी आती है उनकी, तो कहते हैं देशद्रोहियों के साथ नहीं खेलेंगे, जाओ। नेहरू की तो समझी बूझी जानी परखी विदेश नीति थी, अच्छी या बुरी। यहां तो मोदी जी की ना तो पाकिस्तान नीति समझ में आती है ना चीन नीति। काबुल पर तो ऐसी चुप्पी मारकर बैठे हैं मानो मुंह खोला तो न जाने आफतें आन पड़े भारत पर। काबुल में भारतीय दूतावास खाली हो चुका है, जबकि अभी भी अफगानिस्तान में कई भारतीय फंसे हुए हैं। ना उनके पास खाना है ना पानी है। क्या हमने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है? कौन लेगा उनकी सुरक्षा की गारंटी? कौन लाएगा उन्हें भारत वापस सुरक्षित? आप जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का काबुल पर कब्जे की तस्वीर देख रहे थे तो उन दिनों यहां भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई थी। यहां भी एलपीजी के दाम बढ़ रहे थे। पिछले 2 महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और देश के बेरोजगार युवा पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। आज खबर यह भी आई कि मोदी जी ने जिन डिफरेंटली एबल्ड लोगों को दिव्यांग जो नाम दिया था, उन्होंने जो उनको आरक्षण दिया था 4% का, वो आरक्षण की व्यवस्था उनसे वापस ले ली गई है। कई महकमों में यही मोदी जी थे जिन्होंने 3% से 4% आरक्षण किया था पहले तो, अव्वल तो, और आज पूरा वापस ले लिया, जिसमें पुलिस सर्विसेज के कई महकमे शामिल हैं, सुरक्षा बलों से जुड़े महकमे शामिल हैं कि ये लोग फील्ड में चूंकि काम नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे विभाग भी तो हैं, उसमें क्यों नहीं काम कर सकते। लेकिन आपका ध्यान देश में बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दाम, पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन की जायज मांगों से हटाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। बार बार विषय को मजहबी उन्माद की तरफ मोड़ दिया जाता है। कभी जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं तो कभी कोई हिंदुत्ववादी संगठन सुर्खियां बटोर रहा है। कहीं पर देश में ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर जानते बूझते बढ़ाई जा रही है खाई, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर। तो आप जब काबुल में तालिबान के कब्जे की तस्वीरें देख रहे थे तो भारत में एक बड़े मीडिया समूह का एक नेशनल सर्वे आया जो तालिबान की खबरों में कहीं दबकर रह गया। उस सर्वे को आपके लिए आज बाहर निकालने की जरूरत है। सर्वे का लब्बो-लुबाब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई है। इंडिया टुडे के सर्वे में बताया गया है कि साल भर पहले मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग 66% पर थी, वो आज घट के 24% पर आ चुकी है। यही नहीं, अभी लोकसभा चुनाव तो दूर हैं, 2024 में है, मगर इस सर्वे ने पाया कि आज अगर देश में चुनाव होते हैं तो बीजेपी और एनडीए दोनों की सीटें काफी कम होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी सरकार ने लोगों को हर मोर्चे पर नाउम्मीद किया है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इंडिया टुडे का यह सर्वे रिजल्ट काफी रोचक और दिलचस्प इसलिए भी है कि पिछले 6 महीनों में मोदी की पॉपुलैरिटी और गिरी है। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फेवरेबल फैसले के बावजूद और कश्मीर में राज्य का स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के बावजूद, पिछले साल सर्वे में लोगों से जब इसी अगस्त के महीने में पूछा गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन, तो 66% लोगों ने मोदी का नाम लिया था। वो सर्वे जनवरी में दोबारा होता है तो 38% लोग मोदी का नाम लेते हैं, और अभी इस ताज़ा सर्वे में केवल 24% लोग ही मोदी को दोबारा पीएम देखना चाहते हैं 2024 में। तिबारा कह लीजिए। पिछले 6 महीने में कोरोना की सुनामी, और उस सुनामी में मोदी और बीजेपी सरकारों की मिसमैनेजमेंट ने लोगों के परसेप्शन में काफ़ी बदलाव देखा।
इससे पहले 6 महीने या 1 साल के अंदर शायद ही किसी और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी में इस कदर गिरावट देखी गई हो, क्योंकि कोरोना से कम बल्कि अस्पतालों के मिसमैनेजमेंट और जरूरी सुविधाओं के अभाव में ज्यादा जाने गई। देश में कितनी भारी ऑक्सीजन की किल्लत थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, अस्पताल के दरवाजे पे दम तोड़ दिया, कार में बैठे बैठे दम तोड़ दिया, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को घर लाने के लिए भी नहीं मिल रहे थे, लिक्विड ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी। अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई खत्म होने लगी थी। लेकिन यही सरकार है जो बेशर्मी से बाद में दावा करती कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन सर्वे में 71% जनता ये मानती है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। यानी पब्लिक झूठ सच सब पकड़ लेती है। यही नहीं बल्कि सर्वे में केवल 40% लोगों को यह लगा कि भारत की जनता को अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करने की आजादी है। केवल 40% को लगा। और 51% लोगों का मानना है कि जनता को यह आजादी नहीं है कि अपनी बात अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, सड़क पर उतर सकें, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकें। इसकी आजादी नहीं है, 51% लोग मानते हैं। और एक बड़ी बात जो इस सर्वे में निकल कर आई वो उस सवाल को लेकर थी कि क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है। 45% लोगों का मानना था हाँ लोकतंत्र खतरे में है। 45% यानी कि करीब आधी जनता मानती है कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आपको और हमें पिछले सालों में क्या बताया जा रहा है? हिंदू धर्म खतरे में है, उनका हिंदुत्व खतरे में है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर शादी कर रहे, उन हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर रहे, यही बताया जा रहा है ना। वैसे धर्म परिवर्तन पर कल गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नए कानून की धज्जियां उड़ा दी। कहा 2 अलग मजहब के लोग शादी क्यों नहीं कर सकते। ये आप कैसे कह सकते हैं धर्म परिवर्तन के लिए वो शादी कर रहे। तो आपने जो सेक्शन बनाए हैं वो अमुक सेक्शन, फिलहाल हम उस पर स्टे लगाते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने बोला आगे जिरह होगी, बात होगी, आगे की बात आगे देखी जाएगी, फिलहाल उस पर हम स्टे लगाते हैं। इंडिया टुडे के सर्वे में हकीकत सामने आई है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। यानी संविधान के मूल्यों की अनदेखी हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि किसी को यह लगने लगा है कि वो अनंत काल तक इस देश पर शासन करने आया है और उससे कोई नहीं जीत सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता। वो हारता भी है मगर फिर भी उसे यही लगता है कि जनता उसके साथ है। लेकिन बाजी पलटते तो देर नहीं लगती। अब लोगों को समझ में आ रहा है देश किस गर्क में जा रहा है और उसके लिए नेहरू नहीं खुद मोदी सरकार जिम्मेदार है। नेहरू से याद आया, मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने अभी कल कहा कि नेहरू जी की तारीफ कर दी उन्होंने नेहरू और वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का सबसे आदर्श नेता बताया। गडकरी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, दोनों लोकतंत्र के 2 पहियों की तरह है। लेकिन अब नितिन गडकरी की बात कौन सुन रहा है? मोदी जी तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। दरअसल वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, वो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। तो क्या लोगों में सरकार को लेकर नाउम्मीदी बढ़ रही? 15 लाख बैंक अकाउंट में आएंगे वो तो खैर अब पब्लिक जुमला ही मान बैठी। तो क्या मोदी सरकार से जनता को अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, विदेश नीति, किसी चीज को लेकर भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? लेकिन आखिर जनता एक दिन तो उस झूठ का जवाब देगी ना जो उससे बोला जा रहा है कि देश में सब चंगासी। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या मोदी सरकार ने लोगों को हर मोर्चे पर नाउम्मीद किया है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।